अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यार आप लोगों को वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा। बहुत सारे लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं इसी टॉपिक पे कि भाई हम लोग अपनी फैमिली को ले आए हुए हैं, लेकिन स्टिल जो तवक्कल न है वो इम्यून नहीं हो रहा। पिंक कलर का नज़र आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नज़र आ रहा है, या PCR रिपोर्ट रिक्वायर्ड नज़र आ रहा है, ये है वो। 1 महीना हो गए हैं, अभी तक इम्यून नहीं हो रहा, क्या करें? तो मैंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं किया कुछ खास, क्योंकि जब तक मैं खुद प्रैक्टिकली काम ना कर लूँ किसी चीज़ के बारे में तो मैं तब तक वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। मैं इस वक्त मदीना आया हुआ हूँ, आमिर भाई मेरे साथ हैं। आमिर भाई की वालदा भी पाकिस्तान से आई हुई हैं और इनके साथ भी सेम यही इशू था। इनकी वालदा क्वारंटाइन पैकेज लेकर आई हुई थी, 5 दिन होटल में रही हैं और घर में आने के बावजूद उनका जो था तवक्कल ना वो इम्यून नहीं हो रहा था और स्टिल क्वारंटाइन, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नज़र आ रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद फिर लिखा आ रहा था जी PCR टेस्ट रिक्वायर्ड, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी। तो ये चीज़ काफ़ी लोगों के साथ ऐसा सिलसिला नज़र आ रहा है, चल रहा है अभी भी। बल्कि आमिर भाई मुझे बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान थे जब हम लोग ये सारा प्रोसेस कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन है और आज हम लोगों ने फाइनली इम्यून करवा लिया है, हो चुका है। और किस तरह हुआ इम्यून, ये सारी डिटेल आपको आमिर भाई बताएंगे इंशाल्लाह डिटेल में। तो बात करते हैं आमिर भाई से। आ जाए जी आमिर भाई, आप मुझे बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आपने किस तरह अपनी वालदा का इम्यून कर लिया, क्या क्या प्रोसीजर था, किस तरह आपने वालदा का पैकेज लिया पाकिस्तान से और वो यहाँ पे पहुँची हैं, और क्या क्या सूरत हाल आपको, क्या किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है ये इम्यून करने के चक्कर में। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। इस तरह के अली भाई, पाकिस्तान से अम्मी का जो पैकेज मैंने लिया वो तकरीबन 1 लाख का पैकेज था। और होटल पैकेज? जी होटल पैकेज, क्वारंटाइन पैकेज, ठीक है। और उसके साथ ऐसा कि 2 PCR रिक्वायर्ड थे जो उस पैकेज में थे। साथ में एक ट्रांसपोर्टेशन थी जो आपको एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे और होटल तक छोड़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल उसी तरह इस पैकेज में उन्होंने यानी कि अम्मी को होटल से रिसीव किया, यानी एयरपोर्ट से रिसीव किया और होटल लेकर आए। और 2 जनवरी को अम्मी मदीना शरीफ आए, होटल लेकर गए उनको। और फिर मेरे अम्मी से कोऑर्डिनेशन रही क्योंकि ये PCR की वजह से। 3 तारीख को अम्मी ने बताया कि उन्होंने हमारा पहला PCR टेस्ट ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद ठीक नेक्स्ट डे ही 4 तारीख को उन्होंने अम्मी का दूसरा PCR टेस्ट ले लिया, जो कि नहीं लेना चाहिए था। वो बेसिकली इनका जो रूटीन था वो ये चाहते थे कि इनकी PCR टेस्ट जैसे जल्दी हों और हम होटल के जो रूम्स हैं उनको खाली करें। ऑलरेडी इन्होंने पीछे पैकेज पकड़े हुए थे। सही है। तो 4 तारीख को अम्मी का दूसरा PCR टेस्ट हुआ और 5 को मुझे कॉल आई होटल से कि आप अपनी अम्मी को आकर रिसीव कर लें। यानी कि होना ये चाहिए था कि 7 तारीख को डिस्चार्ज करते अम्मी को जी PCR टेस्ट करने के बाद। तो लेकिन इन्होंने 4 तारीख को कर दिया जी, 3 दिन पहले। ठीक है। मैं 5 तारीख को होटल गया, अम्मी की PCR रिपोर्ट्स ली उनसे। मैंने जब रिपोर्ट देखी, एक 3 तारीख की और एक 4 तारीख की, मैं खुद भी थोड़ा परेशान हुआ। फिर खैर मैंने उनसे PCR रिपोर्ट्स ली और अम्मी को रिसीव किया और घर आ गया, ठीक है। फिर मैंने जैसे आपसे कोऑर्डिनेशन की कि अली भाई तवक्कल ना अम्मी का ऑन करना है, तो जैसे ही यानी कि डिटेल्स डाली तवक्कल ना के लिए, तो 1 मिनट के लिए इम्यून आया, ठीक है। ठीक उसके 1 मिनट बाद वो स्टेटस पिंक पे चले गया और आ गया इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन 5 डे 5 डे लिखा। ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि पहला उनका मैसेज ये आ रहा था। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो घर में आप अपनी को ले आए थे, लेकिन स्टिल अभी भी 5वां दिन चल रहा था, क्वारंटाइन चल रहा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने आपसे जैसे कोऑर्डिनेशन की, आपने मुझे बताया कि ठीक है मैं देखता हूँ उसको। और फिर मैंने वो रिपोर्ट्स देखी कि ये कहाँ की है। एक रियाद कोई लाइब्रेरी थी, यानी लेबोरेटरी थी, और एक मदीना में लेबोरेटरी थी, ठीक है। HQ क्लिनिकल लैब उनका नाम था, ठीक है। फिर मैंने उनसे जाके राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये आप उनसे बात करें जो होटल में आपका मंदूब था, जिसने PCR टेस्ट लिया है। ठीक है। मैंने मंदूब से बात की, मंदूब कहता है कि इसमें हमारा दखल नहीं है, हमने अपने होटल से बंदे निकाल दिए हैं अम्यून का, यानी कि अपने नेगेटिव रिपोर्ट देकर। ठीक है। आप वजारत सेहत से बात करें। अच्छा। फिर मैंने वजारत सेहत से बात की, उनको यानी कि ब्लॉक में उनके 937 पे कॉल की, ठीक है। उनको सारी सिचुएशन बताई कि किस तरह 2 तारीख को वो आए, ठीक है। 3 तारीख को फिर PCR, 4 को फिर PCR, लेकिन अभी तक ये अम्मी के यानी कि इम्यून नहीं आ रहा, बॉर्डर नंबर पे नहीं आ रहा। ठीक है।
फिर मैंने आपसे कोऑर्डिनेशन की, आपने उनकी लैब जो उनका जद्दा में हेड ऑफिस था, आप उधर गए, उन्होंने फिर आपको बताया कि अम्मी का जो नंबर है, बॉर्डर नंबर रकम हदूद जिसे बोलते हैं, उस पर ये रिपोर्ट्स आई ही नहीं, अपडेट ही नहीं की लोगों ने। अपडेट ही नहीं की। उसकी रीजन जहां तक हमें समझ आई अली भी, आपको और मुझे, कि इन्होंने जो 3 तारीख और 4 तारीख को पीसीआर टेस्ट किए, ये बेसिकली बनते ही नहीं थे 3 के बाद फौरन 4, बिल्कुल। ये बनता था 7 तारीख को जब इन्होंने होटल से डिस्चार्ज करना था। इन्होंने पीसीआर टेस्ट जरूर लिए होंगे, लेकिन उनको रिपोर्ट नहीं किया बॉर्डर नंबर पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को अपलोड नहीं किया, इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से इम्यून तवक्कलना पे नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि आपने जद्दे में अपनी मेहनत के साथ उनसे जाके बात की, उनके डॉक्टर्स से मिले, उन्होंने फिर आपको हल बताया कि आपकी जहाँ पे वालदा मदीना शरीफ में, उन्हें कहें कि वो HKO क्लिनिकल लैब मदीना जाएं और एक जाकर दोबारा टेस्ट करवा लें, पीसीआर दोबारा करवा लें। फिर इस प्रोसेस में तकरीबन होटल से निकले मुझे 4 दिन हो चुके थे और मैं थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि इंस्टीट्यूशन कोरोना स्टिल लिखा आ रहा है और ऊपर लिखा आ रहा है वेटिंग फॉर पीसीआर टेस्ट, और ऑलरेडी वी हैव 2 रिपोर्ट्स पीसीआर। तो फिर उसके बाद आपके कहने पे और उनके जो उन्होंने एडवाइस की, हम दोबारा गए क्लिनिकल लैब, जिस लैब की वो रिपोर्ट थी। पहले तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की कि इसी को अपडेट करें, फिर उन्होंने नई बात की कि नहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये 4 तारीख की, आप 9 तारीख को आ रहे हैं, ठीक है, तो आप नया टेस्ट करवा लें, ठीक है। खैर मैंने फिर नया टेस्ट करवाया, उसकी अलग फीस पे की, और जो कि ऑलरेडी मैं क्वारंटाइन पैकेज में भी पे कर चुका था, 100 रियाल जी 100 रियाल उसकी मैंने पे की फीस। फिर उसके बाद मैं घर आया, उनको आपने जब आपने पीसीआर टेस्ट करवाने के लिए दिया था तो आपने उनको क्या बोला था कि इसको अभी रकमुल हदूद भी एंटर करो? जी यानी जब आपने पीसीआर टेस्ट करवाया खुद से जाके, जी, तो आपने उनको सर पे खड़े होकर कहा कि भाई ये पीसीआर इस बॉर्डर नंबर पे अपलोड करो? जी बिल्कुल, बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि आपकी अम्मी सफर कर रही है। मैंने कहा नहीं जी, ये ज़ियारा पे आई हैं, ऑलरेडी इनके क्वारंटाइन के बाद 2 पीसीआर हो चुके हैं, लेकिन अपलोड नहीं है इस बॉर्डर नंबर पे। ठीक है, मैं वो बॉर्डर नंबर अपनी स्क्रीनशॉट साथ लेकर गया था ताकि किसी किस्म की गलती ना हो। ठीक है, और अपनी नजरों के सामने मैंने बॉर्डर नंबर लिखवाया पेपर पे, और जो रिसेप्शन पे लड़की थी उसने सिस्टम में डाला, और फिर मैंने मैच किया, ठीक है, ताकि किसी किस्म की दोबारा गलती ना हो। ठीक है, मैच करने के बाद उसने कहा कि ये 24 यानी आवर्स में इंशाल्लाह आपके बॉर्डर नंबर पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं घर आया, नेक्स्ट डे आपसे बात की कि अली भाई मैंने रिपोर्ट करवा ली है, पीसीआर टेस्ट करवा लिया है। फिर नेक्स्ट डे असर के बाद मैं गया, उसी लैब से रिपोर्ट ली, नेगेटिव रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आई। तो उसके ठीक मगरिब यानी असर और मगरिब के बीच में जब दोबारा आपने मुझे कॉल की कि आमिर भाई स्टेटस चेक करें, मैंने स्टेटस चेक किया तो आ गया अनदर पीसीआर रिक्वायर्ड फॉर लीव क्वारंटाइन। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हुई है, जो एक पीसीआर करवाने के बाद जो हमने खुद से करवाई है पीसीआर, जो कि पैकेज वालों ने पीसीआर ब्लंडर मारा है हमारे साथ, लेकिन हम लोगों ने खुद से पीसीआर करवाई थी। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर अली भाई आपने फिर मुझे कहा कि अब दोबारा उनसे जाके मिलें और उनसे कहें कि आपका ये पीसीआर इस पे एक आ रहा है, नेक्स्ट क्यों आ रहा है, ऑलरेडी वी हैव 2 रिपोर्ट्स। अभी 3 हो गई। 3 हो गई। तो फिर मैं दोबारा उसी लैब वालों के पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा 5 दिन बाद आए। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर चल रहा है जैसे क्वारंटाइन में चलना था। सही है, जो कि उन्होंने नहीं, यानी कि एक किस्म का अभी घर में भी क्वारंटाइन चल रहा है। घर में क्वारंटाइन। मैं बिल्कुल इसी तरह 4 दिन अम्मी को कहीं लेकर भी नहीं गया, बाहर निकला ही नहीं। सही है, क्योंकि दोबारा टेस्ट भी करवाना था। और फिर इसी तरह अली भाई हुआ कि जुमेरात यानी संडे को अम्मी का फर्स्ट पीसीआर करवाया, जो खुद करवाया पे करके। फिर जुमेरात की जोहर के टाइम दूसरे पीसीआर के लिए मैं अम्मी को लेकर गया। ठीक है, और फिर सेम प्रोसीजर, बॉर्डर नंबर बड़े एहतियात के साथ सिस्टम खड़े हो गए, अपने हाथ के साथ उनको कहा कि ये बॉर्डर नंबर मैच करवाया, फिर इस बॉर्डर नंबर पे नया पीसीआर दूसरा भी अपलोड करो। ठीक है, तो उन्होंने टेस्ट लिया, उसके बाद मैं करवा कर आया। फिर इसका मतलब ये है कि जो भी पीसीआर टेस्ट होगा तो आपने पीसीआर टेस्ट करवाने से पहले उनको ये जरूर कहना है जी कि भाई ये इस बॉर्डर नंबर पे आपने पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी है जी। अगर इस बॉर्डर पे नहीं करोगे तो आपका तवक्कुल इम्यून नहीं होगा। ठीक है, फिर अली भाई टेस्ट करवाने के बाद जब मैं घर आया, फिर आपसे मैंने कोऑर्डिनेशन की, आपने बल्कि आज मैं इधर आ गया, आज बल्कि आप मदीना शरीफ आए और आकर आपने खुद ही अम्मी के तवक्कुल ऑन किया, क्योंकि एक दिन गुजर चुका था और उन्होंने भी कहा था 24 आवर्स में इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आपने अम्मी के डिटेल्स डाली तवक्कुलनामा में, तो वो इम्यून हो गया है। ये आपको स्कीम में नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह इम्यून हो गया है। इसकी वजह पता है क्या है? बेसिकली इसकी वजह ये है कि जो है ना होटल वाले, इन लोगों को पैसा चाहिए।
ये 5 दिन का पैकेज तो ले रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन में पैकेज ख़त्म करवा के भेज रहे हैं। और जो पीसीआर रिपोर्ट ले रहे हैं, बेसिकली एक पीसीआर रिपोर्ट से दूसरे पीसीआर रिपोर्ट में 5 दिन का कम से कम गैप होना चाहिए, लेकिन ये लोग कह रहे हैं 2-3 दिन में फारिग करके आप लोग भेज रहे हैं। और जो पीसीआर रिपोर्ट देते हैं वो अपलोड भी नहीं कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वालों को भी नहीं दे रहे हैं कि इसको अपलोड करो इस बॉर्डर नंबर पे, जिसकी वजह से तवक्कलना जो है इम्यून नहीं आ रहा, स्टिल वही आ रहा है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करो। अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हो भी जाता है फिर बोलता है पीसीआर टेस्ट रिक्वायर्ड है, पीसीआर टेस्ट रिक्वायर्ड, एक पीसीआर करते हैं फिर कहता है अनदर पीसीआर रिक्वायर्ड है। यानी कि वो जो काम उनको करना चाहिए था वो आमिर भाई को खुद से करना पड़ रहा है यहाँ पे, और फिर भी कहीं जाके पीसीआर हो रहा है। अच्छा आमिर भाई, पीसीआर होने के बाद जब आपने हेल्थ पासपोर्ट खोला है तो उस पर आ रहा है नजर, कुछ आ रहा है कि पीसीआर अभी तक नहीं आ रहा? उसमें अम्मी की जो वैक्सीनेशन लगी है, ये मैं आपके फॉलोअर्स को बता दूं, आपके जो व्यूवर्स हैं उनके लिए ये भी ज़रूरी है कि जब वो पाकिस्तान से अपने किसी विजिटर को बुलाते हैं, अपनी वाइफ को, अपनी वालदा को, तो ये चीज़ का भी ख्याल करें, किसी को भी बुलाएं जिस चीज़ का ख्याल करें, उनको जो वैक्सीनेशन लगी है, अगर चाइना की 2 सैनोफार्म और सैनोवैक लगी है तो उनको बूस्टर डोज लाजमी लगवानी पड़ेगी। तीसरी बूस्टर डोज कौन सी लगवानी है? जो यहाँ पे अप्रूव्ड है। जी अप्रूव्ड है। वो फाइजर हो सकता है, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन, मॉडर्ना। जी, जिसने चाइना की 2 वैक्सीन लगवाई हैं उसको तीसरी बूस्टर डोज लगवानी जरूरी है, लाजमी है, उसके बगैर ना आए, क्योंकि फिर मुकीम पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। और ये आपने जब वैक्सीनेशन करवानी है बूस्टर डोज की, उसके बाद आपने मुकीम पे इनको लाजमी एंटर करना है। और ये डिटेल अगर मुकीम पर नहीं होंगी और आप मुकीम पर आप बस पासपोर्ट नंबर एंटर करके मुकीम रजिस्टर कर देते हैं, तो यहाँ आने के बाद इस प्रोसीजर से गुजरने के बाद पीसीआर के 5 डेज जो 2 फिर भी नहीं आएगा, फिर भी आपका इम्यून नहीं आएगा, क्योंकि आपने डिटेल नहीं दी है, वहाँ ट्रैवल करने से पहले वैक्सीन की डिटेल नहीं दी है कि आपने कौन सी वैक्सीन लगाई हुई है। तो ये चीज़ भी जरूरी है कि आप पहले मुकीम में अपनी वैक्सीनेशन को एंटर करें, और उसके बाद आकर आप जब होटल क्वारंटाइन में आते हैं तो ये चीज़ का, मैं तो इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, अब आपके लिए यह है कि आप उस होटल में जब आपके वालदा जो वाइफ कोई भी क्वारंटाइन के लिए आता है तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो उनसे लाजमी बात करें कि इस बॉर्डर नंबर पे वैक्सीनेशन जो पीसीआर की जो रिपोर्ट्स हैं, फर्स्ट डे नेक्स्ट डे जब वो, यानी फर्स्ट डे जिस दिन वो आए हैं नेक्स्ट डे उनका पीसीआर करें, और जो लास्ट पीसीआर सेकंड पीसीआर है वो 5 दिन के बाद 5 दिन के बाद डिस्चार्ज के टाइम करें। ठीक है। और अगर वो इस मिस मैच करते हैं, यानी जैसे मेरे साथ हुआ, एक 3 को एक 4 को, तो इसका मतलब है कि ये पीसीआर अपलोड गलत हुआ, होंगे ही नहीं, अपलोड नहीं होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले नहीं करेंगे। मैं ऑलरेडी अली भाई 3 दफा ब्लॉक कर चुका हूँ, ये 937 पे कंप्लेन कर चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपके बॉर्डर नंबर पे पीसीआर शो नहीं हो रहा। वो पीसीआर कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने खाना पूरी करने के लिए, होटल के रूम खाली करने के लिए, जैसे पीसीआर दूसरा आता है वो दूसरे चौथे दिन आपको फोन कर रहे हैं कि जी आके अपने बिल्कुल बंदे को, जो भी आपके विजिटर हैं उनको ले जाए। ठीक है। तो इस चीज से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जैसे स्क्रीन में देख रहे हैं कि इम्यून है मेरी वालदा का, तो इस चीज से आप भी एहतियात करें। पाकिस्तान से जो आ रहा है उसकी वैक्सीनेशन मुकीम में रजिस्टर करें। आने के बाद ये चीज को ख्याल करें कि फर्स्ट पीसीआर आने के बाद फिर लास्ट डिस्चार्ज के टाइम। ठीक है। अगर ये प्रोसीजर नहीं है तो सेम आपको फिर वो प्रोसीजर करना पड़ेगा जो मैंने किया, लैब बाहर से अपने दोबारा पे करके। सही हो गया। अच्छा, मुकीम वाली मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जिसकी 2 वैक्सीन लगी हुई हैं जो सऊदीया में अप्रूव्ड हैं। वो 2 डोजेज वाला सेलेक्ट करेंगे तो नीचे सिर्फ 4 वैक्सीन वही आएंगी जो यहाँ से अप्रूव्ड है। और अगर इन लोगों ने, किसी ने चाइना की वैक्सीन लगवाने के बाद बूस्टर डोज ली है तो वो जब मुकीम पे एंट्री करेंगे तो उसमें 3 डोजेज वाले पे क्लिक करेंगे, 3 डोजेज वाले पे, तो उसमें साइनोवैक और साइनोफार्म आएगा और उसके बाद 3rd वैक्सीन बूस्टर की आ जाएगी। ठीक है। जिससे 2 ली हैं सऊदीया में, सऊदीया वाली वैक्सीन ली हैं तो वो 2 वाली सेलेक्ट करेंगे, उसमें सिर्फ 4 वैक्सीन आएंगी, उसमें साइनोफार्म और साइनोवैक नहीं आएगा लिखा हुआ। ठीक है। और जिसने 3 ली हैं तो वो 2 साइनोवैक आ जाएंगी उसमें और 1 फाइजर जो भी आपने बूस्टर डोज लिया वो आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका हेल्थ पासपोर्ट पे भी अभी तक वो आपकी वैक्सीन की रिपोर्ट नज़र नहीं आ रही है तो ये स्क्रीन पे आपको एक प्रोसीजर नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है कि आपने अपने जो बंदा है जो सऊदीया आया है विजिट वीज़े पे, उसका अपशर बनाना है। अपशर पे जाएं, साइन अप करें, बॉर्डर नंबर से नया लॉगिन बनाएं उनका। ठीक है। उनका यूज़र नेम, पासवर्ड डालें, सब कुछ डालें। उसके बाद फिर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने कभी किसी भी नियर वाले जितने भी जिसमें जहाँ पे बसमात होते हैं अपशर का, जिस तरह हम लोग इकामा वाले हैं वैसे ही आपने जाके बसमात करनी है।
बसमात करने के बाद एक लिंक है, ये नीचे लिखा, पेपर पे लिखा हुआ है, इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। उस पर क्लिक कीजिएगा और उसमें क्लिक करने के बाद आपने जो विजिट वीज़ा पे आया हुआ है बंदा, ठीक है, उसकी जो वैक्सीन की रिपोर्ट है, पासपोर्ट की कॉपी है, PDF फाइल में आप लोगों ने अपलोड करनी है। तो आपको इंशाल्लाह जो पासपोर्ट, जो हेल्थ पासपोर्ट है वो आपका अपडेट हो जाएगा। आमिर भाई का मैंने वालदा का कर दिया हुआ है मैंने, जी अबशर में रजिस्टर्ड कर दिया हम लोगों ने और मैसेज भी आ गया हुआ है। fingerprints बस इंशाल्लाह अपने फिंगरप्रिंट्स करवाने हैं, जिस तरह हम लोग इकामा वाले फिंगरप्रिंट्स करते हैं जवाजात वाले पे जाके, तो उसी तरह हम लोग करेंगे, फिंगरप्रिंट्स करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह आपका वालदा का जो हेल्थ पासपोर्ट है वो भी अपडेट हो जाएगा। उसके ऊपर दोनों वैक्सीन, तीनों वैक्सीन लिखी हो जी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो यार उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और आगे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत सारी दुनिया परेशान है इस वक्त, जैसे आमिर भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, आज बहुत ज्यादा लोग लाइन में लगे हुए हैं। यानी कि आज आप ये 14 तारीख है और 2 तारीख इनकी वालदा आई हुई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मसले मसाले बढ़े रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद इम्यून हो चुका है और आज माशाल्लाह हम लोग मदीना में हरम में भी गए हैं, वालदा को लेके गए हैं, नमाज पढ़वा के आए हैं। तो खैर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जो भी इसमें परेशान है सबको मसला इनका सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।